का सबसे बड़ा विस्थापन होने जा रहा है और यहाँ पर विस्थापन से पहले एनसीएल के द्वारा विसंगतियाँ की जा रही हैं। कई लोगों का आरोप है कि एनसीएल प्रबंधन के द्वारा विस्थापन में भेदभाव किया जा रहा है। हमारे साथ महुआ से आए हुए लोग कलेक्टर ऑफिस में पहुँचे हुए हैं और कलेक्ट्रेट में पहुँचे हुए आई जाए लेते हैं कि क्या कुछ मांग है लोगों की, क्या कुछ मांग है आपकी जो यहाँ कलेक्टर साहब के पास मिल चुके हैं आप, क्या कुछ मांग है और क्या आश्वासन मिला? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिपी पटेल है जी। मैं कलेक्टर महोदय के पास सिर्फ एक मांग लेके आया था कि जो संविधान में है, लॉ एक्ट में, भूमि अधिग्रहण की परिभाषा में 3C में उसका पालन कराया जाए। उसमें यह है कि सभी को निवास, जितने भी निवासी हैं उनको सब निवास के स्थान पर विस्थापन लाभ मिलता है। सबको विस्थापन लाभ एक समान मिले। पट्टाधारियों को 15 लाख और जो गैर पट्टाधारी हैं उनको 5 लाख। जबकि पिछले 3 विस्थापन में ऐसा हो चुका है, 1998, 2003 और 2011। इन विस्थापन में चाहे पट्टाधारी हो चाहे गैर पट्टाधारी हो, सबको विस्थापन लाभ एक बराबर मिला है। तो आज हम अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी पता नहीं कहाँ से, ना लॉ एक्ट में कुछ चेंज हुआ ना कहीं कुछ चेंज हुआ, पता नहीं सीएमडी साहब कहाँ से गुणा भाग। आप लोग की मांग क्या है? शुद्ध हमारी बताइए। शुद्ध मांग है सभी को एक समान विस्थापन लाभ दिया जाए। जबकि इसमें धारा 7 के साथ मैंने इनको आपत्ति दर्ज कराई थी। उसमें आपत्ति में ये लिखे थे सबको 6 लाख रुपये विस्थापन दिया जाएगा, चाहे पट्टाधारी हो चाहे गैर पट्टाधारी। तो 6 लाख 2012 का है, तो उसके हिसाब से वो बढ़ना चाहिए। तो बढ़ा करके 18 लाख पट्टाधारियों को कर दिए, लेकिन जो सरकारी भूमि पे है उनको और घटा दिए 5 लाख। देखिए, ये सवाल हमने एनसीएल के अधिकारियों से भी पूछा था, जनसंपर्क अधिकारी हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया था इसका। तो कितना देने की बात हो रही है? कुछ आंकड़े हैं, कुछ अमाउंट है, कुछ बताए हैं? नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कलेक्टर साहब बोल देंगे हम कर देंगे। कलेक्टर साहब अभी निराकरण तो कुछ अभी तक आप लोगों के पास कोई सरकारी पट्टा नहीं है? किसी के पास नहीं है? किसी के पास नहीं है सर। क्या मांग है आप लोगों की? आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया सोनिया सर। काहे के लिए आए हैं यहाँ? सर अपना जो मेरा घर है, घर का लाभ के लिए मांगने खाते आए सर। तो क्या बोल रहे हैं एनसीएल वाले? एनसीएल वाले तो सर बोले थे कि ठीक 5 लाख 6 लाख खाली पट्टादार ओसी वाला के दे रहा सर, सरकारी वाला के। घर और के लिए और कुछ विस्थापन के लिए क्या विस्थापन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। तो छोटा मोटा घर में हम लोग क्या कर पाएंगे सर? 2 लाख 3 लाख विस्थापन तो कर रहे हैं सर, मगर दोहरी नीति कर रहे हैं। कैसे क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, पट्टे वाले को ज़्यादा दे रहे हैं, हम लोग को कम दे रहे हैं सरकारी वाले को। तो सरकारी वाले को तो कम तो आएगा ही। कितना कैसे मिल कम रहा आएगा? है? कितना मिल रहा है? नहीं सर, वो भूमि पर बोल रहे हैं, भूमि पर थोड़े हमको विस्थापन कर रहे हैं, वो मकान पर विस्थापन कर रहे हैं। मकान का भी आधा दे रहे हैं क्या? नहीं, मकान पर विस्थापन कर रहे हैं। मकान में भी कम दे रहे हैं क्या? अच्छा, सॉलिसियम जो दोहरा रहता है, डबल रहता है। जब हम लोग का मकान बात कर रहे हैं होने लगे सर, तो बोला गया कि सरकारी हो चाहे पट्टे हो सबको एक बराबर लाभ मिलेगा 15-15 लाख। सर हम लोग शुरू से ही सरकारी जमीन में रहते हैं, भूमिहीन है। इसके अलावा हम लोग और कहीं भूमि भी नहीं है सर उसी मिट्टी में हम लोग खेलते आ रहे हैं, बचपन से बाप दादा भी उसी में गुजरे। और आज बहुत दुख के बात है जो हम लोग का घर टूट रहा है और एनसीएल जो है हम लोग साथ दोहरा नीति कर रही है। इसके पहले हर जगह विस्थापन किए तो बराबर लाभ दिए और अभी 2 लिस्ट निकाली जिसमें दोनों में दर्शाया गया कि सरकारी वाले को भी 15 लाख मिलेगा। तीसरा जब लिस्ट निकला तो उसमें एक बिंदु हटा दिया गया सरकारी वाले को। तो 2 लिस्ट का रखे हैं आपको? हाँ, वो सब है हम लोग पास सर। हम लोग पिछले कलेक्टर साहब थे तब से चक्कर काट रहे, कितने आंदोलन किए, कहाँ कहाँ दौड़े सब। जो हमारे जो नेता हैं उन लोग पास भी हम लोग आस लगाए, वहाँ भी गए दरवाजे पर, सबको बोले, पर हम लोग आम आदमी सब इकट्ठा होकर सरकारी ज़मीन वाला हम लोग खुद लड़ रहे हैं, कोई हम लोग का साथ नहीं दिया। और बहुत ये लड़के बच्चा हम लोग सोच में पड़ते हैं सर। ब्लास्टिंग होता है तो 1 से 1:30 बजे हम अपने बाल बच्चा को लेकर के रोड पर निकलते हैं, कहीं रहें, पर 1 बजे का घर से फोन आएगा कि जल्दी दौड़ कर आते हैं और अपने डर से कि घर ना हम लोग के गिर जाए। कहाँ रहते हैं आप? 9 नंबर वार्ड में रहते हैं, मढ़ौली में। बोला गया कि 500 मीटर ब्लास्टिंग होगा और सर अभी उसका इंक्वायरी किया जाए, 150 से 200 मीटर भी नहीं है, वहाँ पर ब्लास्टिंग हो रही है।
कौन सी कंपनी कर रही है? एनसीएल कर रही है। एनसीएल द्वारा किया जा रहा है। एनसीएल कर रही है ना। और सोल्सियम के नाम पर एक्स ग्रेसिया रखा गया है सरकारी भूमि वाले को, जो 2.5 डिसमिल तक ही दिया जा रहा है, 100 स्क्वायर मीटर। हाँ, और पट्टे वाले को फुल दिया जा रहा है। सोलेसियम तो एपीएमडीसी में भी लगा है, तमाम सोल्सियम कंपनी। हटा दिया गया हम लोग को सरकारी नहीं, वाला। हम लोग एक्स ग्रेसिया सरकारी वाला सीबी एक्ट में है कि नहीं है? सीबी एक्ट लगेगा, एक्ट में भी है, लार एक्ट में भी है, दोनों में नहीं दे है। रहे। दोनों में। सोलेसियम का प्रावधान है। दिए पहले बराबर दिए, सब जितने मकान का वर्ग मीटर होता है उसे सबका दिए। पहले का रिकॉर्ड है आपके पास? पहले का रिकॉर्ड जिसको मिला है पहले सबका है। अब की वो छुपा छुपी क्यों खेल रहे हैं आप? अब वो बोलते हैं कि मढ़ौली का छोटा विस्थापन था इसलिए हम दिए, शहर का बड़ा विस्थापन है इसलिए मैं नहीं दूंगा। पैसा बचाना चाह रहे हैं। हाँ, पैसा बचाना। कलेक्टर साहब के पास आए हैं आज, क्या उम्मीद कर रहे हैं? कलेक्टर कलेक्टर साहब आश्वासन दिए हैं, जो भी होगा अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, समाधान होगा आप लोग का। समाधान होगा बोले हैं। अब कलेक्टर साहब के विश्वास को हम लोग इंतजार करेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार सिन्हा। ठीक है, तो